चलिए शुरू करते हैं आज विश्व का भूगोल। यहाँ से देखिए, इस दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, वहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनता है महाद्वीप के बारे में। महाद्वीपों को 2 तरह से बांटा जा सकता है, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। चलिए क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं इनका क्रम क्या है और जनसंख्या के आधार पर इनका क्रम क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो एशिया, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। मतलब अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है विश्व का, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और जनसंख्या के आधार पर अगर पूछेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, इसीलिए कोई नहीं रहता है, इसीलिए इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं। देखिए निर्जन महाद्वीप भी कहते हैं और इसको सफ़ेद महाद्वीप भी बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है बहुत बार। महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप या सफ़ेद महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जनसंख्या के आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप आ जाता है। वैसे देखेंगे यूरोप जो है क्षेत्रफल के आधार पर 6वें नंबर पे था, लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर पूछता है तो 3रे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब ये जो 7 महाद्वीप हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए इनकी उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे जो है सिद्धांत दिए जा चुके हैं, लेकिन हम लोग एक ही सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। वो है वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। अल्फ्रेड वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत के बारे में अगर हम लोग पढ़ाई करते हैं तो मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी है, इसके बीच में एक पैंजिया नाम का महाद्वीप हुआ करता था। पैंजिया, ठीक है, पैंजिया महाद्वीप था। कौन सा महाद्वीप? पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक सागर था जिसका नाम था पेंथ्रालासा सागर। पूरा बड़ा सा महाद्वीप था, बीच में पूरा एक बड़ा सी पृथ्वी थी, बीच में एक महाद्वीप था और चारों तरफ क्या था? एक सागर था। फिर कुछ समय बीतता गया और ये जो पैंजिया महाद्वीप था ये 2 पार्ट में यहीं से टूट गया। ध्यान से देखिएगा, 2 पार्ट में टूट गया। जब 2 पार्ट में टूट गया तो यहाँ पे एक सागर बहता था, ठीक है। जब ये 2 पार्ट में टूट जाता तो यहाँ एक सागर था और ये 2 पार्ट इसके हो जाते हैं। एक का नाम क्या था? देखिए 2 पार्ट में टूट गया, एक का नाम उसके बाद हो गया, इसका नाम था, इसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और इसका क्या नाम हो गया था? लॉरेंसिया। इसका नाम लॉरेंसिया हो गया। मतलब कि पहले पैंजिया था, पैंजिया 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ठीक। पैंजिया 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, इसका नाम लॉरेंसिया हो जाता है और इसका गोंडवाना लैंड। लॉरेंसिया या फिर इसको अंगारा लैंड भी बोलते हैं, अंगारा लैंड। 2 पार्ट में पृथ्वी जो है, देखिए कैसे कैसे विस्थापन हो रहा। पैंजिया था, पैंजिया से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत कौन से भाग में आता है। जैसे मान लीजिए अंगारा लैंड में हुआ, तो इस अंगारा लैंड जब धीरे धीरे विस्थापन होने लगा तो कुछ महाद्वीप बने और कुछ गोंडवाना लैंड जब विस्थापित होने लगा तो कुछ महाद्वीप बने। देखिए यहाँ से कैसे बनते हैं, पहले ये देखिए, नोट कर लीजिएगा, जनसंख्या के आधार पर और ये क्षेत्रफल के आधार पर। अब यहाँ बताते हैं इससे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से कैसे क्वेश्चन पूछता है और प्रतिस्थापन, इन दोनों महाद्वीपों का प्रतिस्थापन होकर 7 महाद्वीप कैसे बने थे उनको आइए देखते हैं। तो इसको पूरा जो है एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आगे आइए देखते हैं। देखिए यहाँ था, ये जब धीरे धीरे जो है जैसे जैसे समय बीतता गया, ये रही पृथ्वी, यहाँ से जो है ये भी टूट टूट के अलग होते गए। ये जब ऊपर वाला पार्ट टूट के अलग हो गया, देखिए जब ऊपर वाला अंगारा लैंड जब अलग हो गया तो क्या क्या बना। जब अंगारा लैंड अलग हो गया तो यहाँ से ऐसे नॉर्थ अमेरिका बन गया, यहाँ से यूरोप बना और यूरोप
यहाँ पे एशिया, यूरोप, एशिया और ये, ठीक है। मतलब एशिया में जो है भारत का कुछ पार्ट इसमें आता है अंगारा लैंड में, ज़्यादातर पार्ट इसका गोंडवाना लैंड में आता है और बीच वाला भाग भारत का, मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया का जो प्रायद्वीप भारत, ये यहाँ से यहाँ तक प्रायद्वीपी भारत होता है, ये आता है प्रायद्वीपी भारत जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और बीच वाला कुछ पार्ट टेथिस सागर का हिस्सा है। देखिए भारत इकलौता देश है जो सब में आता है, ठीक है। प्रायद्वीपी भारत में भी आता है, टेथिस सागर जो बीच में ये सागर बह रहा था धीरे धीरे, इसके भी उत्थान से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, वो सब आगे पढ़ा जाएगा। और ऊपर अंगारा लैंड में भी कुछ पार्ट आता है इंडिया का ही। अब देखिए कैसे हुआ, नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका बना था किससे, यहाँ से गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका बना था। यहीं पे आपका जो है अफ्रीका यहाँ से बन जाता है और इधर किनारे ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ये नहीं, ये तो यहाँ से पूरा पूरा इसमें आता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि नॉर्थ अमेरिका ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका। क्वेश्चन पूछेगा कि साउथ अमेरिका किस भाग का है, अंगारा लैंड का है कि गोंडवाना लैंड का है, तो साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग है। ये भी पूछ सकता है कि अफ्रीका किसका भाग है, तो अफ्रीका भी किसका भाग है, गोंडवाना लैंड। देखिए यहीं से याद कर लीजिए, अंगारा लैंड ऊपर, गोंडवाना लैंड नीचे, अंगारा ऊपर, गोंडवाना नीचे, अंगारा ऊपर, गोंडवाना नीचे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। देखिए ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया किसका भाग है, तो अब आराम से बता देंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अफ्रीका किसका भाग है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। अंटार्कटिका किसका है, ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। मतलब अगर हम लोग अंगारा लैंड में मेनली देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से यूरोप और एशिया, ये यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी और गोंडवाना लैंड से इसकी उत्पत्ति हो गई थी। तो यहाँ से सीधे सीधे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको आपको बता दिए हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे टेबल बना लीजिए कि अंगारा लैंड में क्या था, अंगारा लैंड में, और इधर बना लीजिए गोंडवाना लैंड और लिख लीजिए कौन कौन से, अंगारा में कौन कौन से थे और गोंडवाना में बता दिया गया है। नीचे वाला ये ना साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ से लिख लीजिए अफ्रीका, और ये अंटार्कटिका। चलिए यहाँ से सीधे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ लीजिए इसको बढ़िया से। देखिए आगे इसके बताते हैं कुछ पार्ट क्या था। यहाँ से गोंडवाना और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग जो है एक एक महाद्वीप के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए इसके आगे क्या क्या है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरी पृथ्वी पे। देखिए 5 तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि किस अक्षांश से होकर पास करती हैं, ठीक है, किस अक्षांश से होकर पास करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अक्षांश क्या होता है, देखिए 2 तरह की रेखाएं होती हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, इस तरह जो रेखाएं जब पास करती हैं ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, और इस तरह से जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अभी हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में अक्षांश, देशांतर और कैसे कैसे किस अक्षांश पे, किस देशांतर पे कौन से देश स्थित हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ से बस जो मेन टॉपिक से जहाँ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं उसको बस डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है 66.5 डिग्री से, 66.5 डिग्री से जो रेखा पास होती है उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आर्कटिक वृत्त किस किस देश से पास होता है। तो देखिए आर्कटिक वृत्त किस किस देश से पास होता है, या फिर मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा कहाँ से पास होती है उसका भी एक ट्रिक बताएंगे। उसी से आप लोगों को सारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। पहले ये याद कर लीजिए कि 66.5 डिग्री से कौन सी रेखा पास होती है, आर्कटिक वृत्त। 23.5 डिग्री से पास होती है कर्क रेखा। 0 डिग्री से पता ही होगा भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर बोलते हैं इसको, इक्वेटर भी बोलते हैं। 23.5 डिग्री से मकर रेखा और 66.5 डिग्री से
और अंटार्कटिक वृत्त, ये रेखाएं ऐसे पास होती हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर पूछ देगा कि 0 डिग्री से नीचे है, ठीक है, नीचे ही है ना, ये 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री से कौन सी रेखा पास होती है, तो बताएंगे मकर रेखा। देखिए इसका ट्रिक कैसे, आप लोग कैसे याद करेंगे कि आर्कटिक वृत्त किस किस देश से पास होता है, कर्क रेखा किस किस देशों से होकर जाती है, या फिर भूमध्य रेखा किस देश ने, अभी महाद्वीपों के बारे में बताएंगे, फिर देश भी पढ़ा जाएगा किस किस देश से पास होता है। पहले देखिए ये महाद्वीप एशिया, अफ्रीका,